हाय दोस्तों, माउंट एवरेस्ट ये नाम सुनते ही हाथों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, तो यही वजह है कि हर साल हजारों खतरों के खिलाड़ी इस पहाड़ के चोटी पर चढ़ने के लिए आते हैं। तेज हवा, बदलता मौसम, दिल दहला देने वाली ऊंचाई, लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरों के बावजूद लोगों का इस पहाड़ के चोटी पर चढ़ने का जुनून आज भी कायम है। दोस्तों, आपने कभी माउंट एवरेस्ट को नज़दीक से देखा है या फिर कभी माउंट एवरेस्ट सैर करने की कोशिश की है या एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने का सपना देखते हो? माउंट एवरेस्ट ये पहाड़ टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। माउंट एवरेस्ट ये खूबसूरत पर्वत नेपाल में स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा को चिन्हित करता है। हर साल सैकड़ों एडवेंचर्स लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो सफल हो पाते हैं। अपने कठोर ठंड और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के कारण माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। इस शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1856 में 8,848 मीटर लंबा मापा गया था। जो लोग नहीं जानते, एवरेस्ट की खोज सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में की थी और उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था। दुनिया के इस अजूबे के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल बढ़ती है। अब बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट के चोटी पर से क्या दिखाई देता है। एक्सपर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट के चोटी पर से 140 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सारी चीज़ें जैसे कि शहर, गांव और बड़े बड़े इमारतें हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और तो और जब कोई इंसान माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचता है तो उसके ऊपर से कुछ ही दूरी पर से बादल गुजरते हैं। वो इंसान बड़ी आसानी से उन सर के ऊपर से गुजरने वाले बादलों को बड़ी ही आसानी से देख लेता है। ऐसा नज़ारा आपको दुनिया के किसी भी जगह से ना दिखाई दे। बदलता मौसम, ठंडा हवा, बर्फीली चट्टानें और माइनस में टेम्परेचर, जिससे ये नज़ारा बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जब कोई इंसान माउंट एवरेस्ट के चोटी पर से नीचे उसकी गहराई को देखेगा तो उसकी जान हलक में आ जाती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ही इतनी ज़्यादा। अगर आप दिल के मरीज हैं या फिर ऊंचाई से डरते हैं तो आप इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर ही इस पहाड़ पर चढ़ना। एक्सपर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आम बात नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट का एक सफ़र अब तक 600 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। इनमें वो लोग शामिल ही नहीं जिनकी डेड बॉडीज उनके घर वालों को नसीब में हो ही नहीं। एवरेस्ट न सिर्फ शारीरिक रूप से बेहद मुश्किल है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए या इस पहाड़ की चढ़ाई को पूरा करने के लिए 80 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 80 लाख रुपए। माउंट एवरेस्ट पर मरने वाले अधिकांश लोग दुर्घटना क्षेत्र में मरते हैं। ये वो जगह है जो ऊंचाई में 8,000 मीटर से ऊपर है। इस ऊंचाई पर हवा पतली होती है और ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक रूप से कम होती है, जिससे पर्वतारोहियों के लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छे मौसम में भी सांस लेना और सतर्क रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति तेनसिंग नोर्गे शेरपा और सर एडमंड हिलरी थे, और माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला 1975 में जापान के जुंको ताबेई थी। माउंट एवरेस्ट का ये सफ़र
जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं और जो लोग मजबूत दिल वाले हैं उन्हें आकर्षित करता है। माउंट एवरेस्ट की ज़्यादा ऊंचाई होने के चलते हर साल सैकड़ों लोग इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आते हैं। इस पहाड़ को सैर करते वक्त अगर कोई इंसान फिसल गया या फिर इस एवरेस्ट के आधे आस्ते में जाकर गिर गया तो उसका बचना नामुमकिन है। और हर साल इस पहाड़ पर से गिरकर सैकड़ों लोगों की जान जाती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए बेहद ही खतरनाक और भयंकर हालातों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि इस 8,848 मीटर के इस मंजिल के इस रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचने के लिए कम से कम 39 से 40 दिन लगते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने में इतना समय लगने का कारण ये है कि आपका शरीर ऊंचाई पर जाने पर मौसम के अनुसार एडजस्ट हो सके। शिखर पर समुद्र के स्तर की तुलना में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा का केवल 1/3 है। पर्वतारोही आमतौर पर बोतल बंद ऑक्सीजन का उपयोग अत्यधिक ऊंचाई के प्रभावों का सामना करने में मदद करने के लिए करते हैं। तो आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पसंद करते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसी मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।